एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा एंड मनु ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई बात सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ। इतना प्यारा मौसम हो रखा है और इतनी ज़ोर से बारिश आ रही है गाइस, इतनी ज़ोर से। तो सुबह उठी थी ना मैं, कल चादर धोई थी तो मैंने उससे कहा धूप अच्छी खासी निकली थी, मैं कहा धूप लगा देती हूँ। तो 1 घंटे बाद देखा बारिश का मौसम हो रहा था, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक बादल हो रहे हैं। मैंने कहा फटाफट पूजा उतार, हल्की फुल्की सी गिली रह गई थी, मैंने कहा ये ना पूरी की पूरी भीग जाए क्योंकि बारिश एकदम से तेज़ आ जाती है, पता ही नहीं चलता। और ऐसी ज़ोरदार बारिश आ रखी है इस समय, इतना प्यारा मौसम हो रखा है। अभी ना मौसम ऐसा लगता है कि हिल स्टेशन वगैरह जाओ, वहाँ पे एंजॉय करो, बट वही हिल स्टेशन अभी सेफ नहीं है। लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है ऐसे वाले मौसम में। तो बस घर बैठे बैठे मजे लो, वरना मम्मी को बोलती है एक दिन में एयरबीएनबी बुक करते हैं, अच्छा सा कोई रूम बुक करते हैं, वहाँ कोई आराम से चिल करते हैं अपना, और जो बालकनी व्यू वगैरह हो, मतलब बारिश के मज़े ले वहाँ पे। ब्रेकफास्ट में आज बना रही थी बेसन का चीला। सो बैटर तो रेडी करके मैंने रख दिया था। और गाइस लास्ट टाइम मैंने आपको ये ग्लास की स्पून दिखाया था ना, लिड, बट किसी ने मुझसे इसका लिंक मांगा था। मैंने ये ना इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर करा था, मुझे खुद भी नहीं पता बिकॉज ऑलमोस्ट साल होने वाला है इसको मंगवाए हुए। अगर मुझे पहले वाले ब्लॉग गो थ्रू करती हूँ, अगर मुझे लिंक मतलब पता चल जाएगा कि कहाँ से मंगवाई है, सो आई विल शेयर अ लिंक। बंदू को ना किसी काम से ना बाहर जाना पड़ गया था, और जैसे ही वो निकले 5 मिनट बाद बारिश आ गई। मैं कहा तब तक मैं ब्रेकफास्ट की वो बैटर रेडी करके रखती हूँ। तो आधे घंटे से तो बारिश ही आ रही है, मैंने भी नहीं खाया, मैं भी वेट कर रही हूँ। मैंने कहा मन्नू आ जाएंगे तो एक साथ ही बना के फिर एक साथ ही खा लेंगे, बट वो फट हो गया आज। मन्नू अब वेट ही कर रहे हैं, कह रहे जब बारिश रुकती है फिर मैं आता मैं तो आ चुका हूँ वापसी। इतनी तेज बारिश भाई, रुकने का नाम नहीं पूछा। इतनी तेज बारिश आ रही थी ना भाई, मैं तो हैरान हो गया। इतनी तेज तो जैसे ओले भी नहीं बस से पटाखे पट 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 पट। खुद वो थी इतनी जबरदस्त तेज बारिश आई, मैंने कहा आज तो मन्नू ऊपर से गए, आज तो आधे घंटे से बैठा हुआ था। हाँ, बारिश ही रुकी नहीं रही थी। शुक्र है भीग कर नहीं आया, रुक गई बारिश। और मुझे लगा था कि भीग कर आ जाएगी, मैं कहा टॉवल देकर रखूंगी फिर बाहर ही सुखा लो, काम कर लिया। क्योंकि मैंने दीदी आए नहीं, मैंने डस्टिंग वगैरह झाड़ू मार लिया, पोछा मारा नहीं मैंने, बस ब्रेकफास्ट कर लो। ठीक है, रेडी मैंने भी नहीं किया, तुम्हारा भी वेट कर रही थी। मैं बहुत तेज भूख लग रही है यार, बहुत ज्यादा। नहीं, मेरे को खुद इतनी भूख लग रही थी, मैंने कहा नहीं साथ में करते हैं बस। आधा घंटे से कंट्रोल करके बैठा हुआ था। तभी कहते हैं सुबह पहले खा कर ही जाओ। हाँ ना, गलती हो गई। पहले भाग गए, मैंने भी कर दी थी क्यों। मुझे क्या पता बारिश आ जाएगी। तुम बोल भी रही थी काले बादल हो रहे हैं, मन्नू देख लेना। तारी सारी हल्की हल्की सी गीली थी, मैंने कहा ये ना बारिश एकदम से तेज आ जाती है, मैं कहा ये ना जो सूखी है वो भी गीली हो जाए। अब तो सूख गई है। ऑलिव ऑयल में बनवाया ना? हाँ, मैं तो देखो ना ये वाला वो लेकर आई थी। अब मैं लगाऊंगी, ब्रश है। हाँ? इससे लगाती हूँ हल्का सा पैन में। अच्छा, आधा चम्मच भी नहीं लगता। हाँ बढ़िया है फिर तो। बिल्कुल गाइस देखो, कोई तेल नहीं, बिल्कुल सूखा सूखा। मजा आ गया भाई, इसके अंदर सारी वेजिटेबल मिक्स है, मजा आ गया। जल्दी दे दो, बस दे रही हूँ। ठीक है, बैठो मैं ला रही हूँ। और सॉस देना वो स्पाइसी वाली। ठीक। अभी बस हुई थी रेडी, सो ब्रेकफास्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट से पहले ही मैंने सारे घर का काम भी कर लिया था, बताया था आपको। सो रेडी हुई थी, मेरे को करवाने जाना था नेल्स। सो मैं सिर्फ कल के फंक्शन के लिए नहीं करवा रही, मुझे वैसे भी नेल्स करवाने थे, बट मैं रुकी हुई थी। मैंने कहा चलो फंक्शन आ रहा है, उस टाइम पे ना नेल्स फ्रेश रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं हफ्ता पहले करवाने जा रही थी, बट मैंने यही सोचा हफ्ते बाद ना फिर नेल्स की ना वो लुक नहीं रह जाती। सो एक दिन पहले करवाऊंगी तो अच्छा है, बिकॉज पता क्या होता है गाइस, मैं ना बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाती। देखना कितने गंदे लग रहे हैं ऐसे नेल, और मेरे से ना नेल पेंट वगैरह कुछ मैंने हमेशा ही बोल रखा है अप्लाई नहीं होती। सो मेरे को होता है नेल एक्सटेंशन सही रह रहे हैं। प्लस मैंने ना अभी सोचा ही है कि अब से मैं ना अपना ना इंस्टाग्राम पे ब्यूटी कंटेंट अपना ज़्यादा से ज़्यादा शूट करा करूँगी। सो ब्यूटी कंटेंट में ब्यूटी होना तो बहुत ज़रूरी है, नेल्स अच्छे लगते हैं उसमें, ऐसे बड़े बेकार से नेल्स लगते हैं। और बस रेडी हुई थी। सो गाइस आज ना मैंने न्यू लिपस्टिक लगाई है, मंगवाई हुई मैंने बहुत पहले की लिपस्टिक है, ये बेक ब्यूटी की लिपस्टिक है। ये देखिए कितना प्यारा शेड है, इतना गॉर्जियस शेड है, क्रेयॉन लिपस्टिक है, इतनी क्रीमी है, इतनी ईजिली अप्लाई हो गई थी। और ट्रांसफर प्रूफ अभी मैंने चेक नहीं करा, अभी मैंने अप्लाई करी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एम कैफीन पे अभी चल पड़ी है सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर। सो ये 2 परफ्यूम्स मैंने हमेशा आपको बताई रखे, एक है चेरी वाइन का और एक है वनीला म्यूज। 100 ml की क्वांटिटी है। इसकी MRP है 899 रुपीज़। सो 899 रुपीज़ में आपको 2 परफ्यूम्स मिल रहे हैं 100 ml के, और इतनी
प्यारी फ्रेग्रेंस और लॉन्ग लास्टिंग रहती है फ्रेग्रेंस, और ये काफ़ी टाइम आपका चल जाएगा। 200 ml कहाँ ही ईजिली ख़त्म होने वाला है। तो मैं तो खुद अप्लाई करती रहती हूँ, कितना अप्लाई करती हूँ तो 200 ख़त्म हुआ अभी तक। सो काफ़ी अच्छा लगता है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी मिल जाएगा। बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है। एम के फिन के प्रोडक्ट्स मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कल किसी का कमेंट आया था कि अपना हाथ अब खाली मत रखा करो। सो मैंने ना ये इविल आई वाला ब्रेसलेट पहन लिया है। सो ये इसलिए पहन लिया बिकॉज इसमें ना मैग्नेटिक क्लोजर है, तो बहुत ईजिली पहना जा सकता है, उतर भी जाता है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। फाइनली पहुंच चुकी हूँ मिनोय नेल्स पे। रजौरी गार्डन इतनी मुश्किल से आई हूँ ना आज, एक तो बारिश थी ना, बारिश में तो ऑटो ही नहीं होता, बस अभी ऊपर जाती हूँ और करवाती हूँ अपने लिए। आते बस नेल्स हो चुके हैं स्टार्ट। और गाइस एक चीज़ और बतानी थी कि मैं यहाँ से तो बहुत बार नेल्स करवाई चुकी हूँ। करवा चौथ में भी मैंने यहाँ से करवाए थे, उसके बाद भी 2-3 बार मैं यहाँ से नेल्स करवा चुकी हूँ और मुझे यहाँ की सर्विसेज इतनी अच्छी लगी है तो मैं हमेशा यहीं पे आती हूँ। अब पहले तो मैं व्हाट्सएप पे इनसे बात कर लेती थी एंड अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा लेती थी, तो अब इन्होंने ना न्यू ऐप लॉन्च कर दी है। इन्होंने अपनी ही ऐप कर दी है। सो इसके थ्रू बुकिंग बहुत इजी हो गई है। अपॉइंटमेंट आपको बुक करवानी हो, कौन सी सर्विसेज आपको लेनी है एंड क्या क्या अभी ऑफर चल रही है, किस रेंज में है, वो आपको सब ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। सो फ़ोन पे इतना बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ऐप डाउनलोड करो। ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस ऐप पे लिंक करके, मैंने भी जो अपनी आज के लिए बुकिंग करी है ना उस ऐप के थ्रू ही करी है। बहुत हैसल फ्री थी, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग जो भी स्लॉट था वो बुक कर लेना और जो भी डेज़ है, जो भी सर्विसेज चाहिए हो। एंड नेल्स पे भी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे, तो आप उसके ऑफर्स भी आप देख सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप बुकिंग अपनी करवा सकते हैं। नेल्स तो लग चुके हैं बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पता है। जब मेहंदी लगवाओ या फिर नेल्स लगवाओ तब तो ऐसा होता है कि कोई बंदा साथ में हो जो शूट कर दे, बिकॉज खुद से नहीं हो पाता, हैंड्स बिजी हो जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। बट धीरे धीरे जितना बन पा रहा है उतना ब्लॉग बना ही रही हूँ। और नेल आर्ट ना मैंने सोचा हुआ था, तो यहाँ पे आके एक और भी देखा तो दोनों में कंफ्यूज थे। अब फाइनली एक सिलेक्ट कर ही लिया है। नेल्स तो लग चुके हैं, बस नेल पेंट लग रहा है। नेल आर्ट होएगा सो हाफ एन आवर के अराउंड मेरे को लग रहा है और लग ही जाएगा। मेरे को भूख भी लग गई है, तो मैं मन्नू से भी पूछा, मैं कहा मैं तो यहाँ से जब भी रजौरी आती हूँ मेरा तो पाव भाजी वैसी फेवरेट होती है, तो मैंने कहा यहाँ से तो अतुल की खा के जाऊँगी। सो पहले मन्नू कह रहे थे कि ले आइए, बट अब मन्नू कह रहे कि नहीं देखो लेट हो जाएगा आते आते, तू खा के आ जाएगा। फाइनली गाइस नेल्स हो चुके हैं एंड बहुत सुंदर हुआ है। नेल आर्ट ना बहुत प्यारा हुआ है। एंड अभी यहाँ पे ना मैं अभी आपको ना घर जाके फ्लैश लाइट के साथ दिखाऊंगी अभी, बिकॉज इस लाइट्स में ना थोड़ा डार्क लग रहा है कैमरा में ना, बट इन रियल इतना डार्क नहीं है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड पोल्का डॉट्स वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैं सोचा था इस बार पोल्का डॉट ही करवा लेती हूँ। घर तो पहुँच गई हूँ। आते वक्त मैं हाथों चाट से ही लेकर आई हुई थी पाव भाजी। पहले मैंने सोचा था वहीं पे खा लूँगी, बट वहाँ पे ना टेबल ही नहीं लगा हुआ था गैस, तो फिर मैंने ना पैक करवा दी। और मेरा हमेशा ही होता है कि रजौरी जाओ अतुल चाट की पाव भाजी ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा मेरे ब्लॉग देखना, जब भी मैं रजौरी गार्डन गई हूँ पाव भाजी ज़रूर खाई है, बिकॉज मेरे को पाव भाजी अच्छी लगती है और अतुल चाट की और ज़्यादा टेस्टी लगती है। परी ये बता, चाची से बात क्यों नहीं कर रही? नाराज़ है चाची से? गुस्सा दिखा रहा है? चाची से नाराज़ है? चाची ने कुछ किए है क्या? बर्थडे पे गिफ्ट ही नहीं दिया। बर्थडे पे आप आए नहीं, आपको चाची ने बोला नहीं ऊपर आओ, आप आए एक बार भी? चाची पास आए? चाचू पास चला आजा, गली बात है, चाचू को बुला रहे हैं, चाचू को बुला के फिर गिफ्ट ही देते हैं, ठीक है? आज आप तो दे दे गली। गाइस मुझसे बात ही नहीं कर रही थी शाम से, मैंने कहा नाराज है बता दे, कह रही नहीं बड़ी देर बाद अब जाके बोलो प्ले हो गया, पर टीवी प्ले हो गया। इससे मैंने पॉज करवाया था, टीवी देख रही थी। ले आए मम्मी आज सारी सब्जी, फिर सब्जी जो जरूरी था हमारी सारी आज सब्जियां खत्म हो गई थी। 2 किलो आलू लाई हूँ, 2 किलो खीरे, 2 किलो टमाटर, 1 किलो कोसा और आधा किलो शिमला मिर्च और प्याज है इधर, धनिया हो गया, प्याज हो गए 2 किलो और ये नहीं इसको क्या बोलते हैं ये? किसे? हाँ चुकंदर। अच्छा चुकंदर भी आए हैं। चुकंदर घर में पापा और मैं ही खाते हैं बस। नमकीन लेने गया होगा 2 पैकेट ये नहीं ठीक है, ये वाली मुझे अच्छी लगती है, ये वाली ना ज्यादा। सुनील कहता है कि तुम खाते हो, नमकीन लेने गया वो तो बताया नहीं मुझे चीज क्या है। पनीर भी वहीं से ले आए थे हम।
फिर मटर यहाँ से मंगवा लिए बेकरी से। और मैंने आज मैंने पता ये खिलानी पोचा काम वाली आ नहीं रही। अरे वो बहुत छुट्टी मार रहे दीदी ना आज भी। मैंने कहा मुझे हल्का चाहिए। एक दूसरी शॉप पे लिया 325 रुपए का, उसको मैंने पैसे भी दे दिए। मैंने कहा भाई मुझे दिक्कत ना हो ना, ऐसे दबाना पड़ता है ऐसे करके। वो हाँ ऐसे करके मैंने होता कहा है। मेरे को दिक्कत ना हो, मैंने कहा मैं यहाँ करके देखती हूँ। मैंने किया तो मेरे से हुआ ना, तो कह रही सीख लो। मैंने कहा फिर ऐसे है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती। तो उसने मेरे को 325 में वापस कर दिया। फिर दूसरी शॉप पे भी ये 90 रुपए का मिला है। मैंने कहा मुझे आसान तरीके वाला देना। मैंने कहा मेड तो आती है, जब जिस दिन छुट्टी हो तो हम कर तो पाए। अब ये लेके आई हूँ, देखो कामयाब होता है नहीं होता। वो पहले जो आप लाए थे वो तो बहुत भारी था। ये तो हल्का है, देखो। हाँ हाँ ये तो बिल्कुल हल्का सा है। हाँ ये आगे से ऐसे बना हुआ है ना। अरे हमारे नीचे फ्लोर में मिट्टी ज्यादा आती है, सब यहीं आते हैं, सबकी चप्पलें यहीं आती हैं, सब यहीं आते हैं। तो बारिश के दौर में ना मिट्टी बहुत हो बहुत बाहर बिल्कुल किचकिच हो रखी है कैच वाला ना उससे भी अच्छा है। इससे। ये जीरा वाला है ना। बाजार जाओ, पैसों का पता ही नहीं चलता। हर चीज़ महंगी है मम्मी बाहर, हर चीज़ महंगी है। बारिशों में तो वैसे ही सब्जियां बहुत महंगी हो जाती है। परी आइसक्रीम इतनी सारी ले ली, कौन खाएगा सारी? सब नहीं खाते। सारी खा जाएगा। फिर चाची कौन क्या खाएगी? चाचू दादा दादी क्या खाएंगे? मेरे को खाएंगे। आपको खाएंगे। तो गाइस बस अभी सबके लिए आइसक्रीम लेने आए थे। हमने कहा आइसक्रीम लेते हैं, तो परी भी साथ में थी। चले हम, चल आ जा। फिर से आ चुके हैं दोबारा। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के थोड़ी हिम्मत आई। कल तो बहुत हालत टाइट थी गाइस, सच बताऊं। बस मेरी बीवी को मत बोला अगर कुछ भी। आप कह रहे थे कि पूजा आपने गलत की है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था ना कमेंट, बड़े दिल में आ रही चल रही थी मेरे। इस लड़की को मत बोला करो। तो ये भी कहती मेरी फैमिली है, आप लोग बहुत पुराने हो तो बता देते हैं। फिर मैं इनसे वही बात करता, पहले बताए थे जब शादी हुई थी तभी बताए थे, तो कह रहे नहीं अभी नहीं, अच्छा नहीं लगता। फिर अचानक से बोल रही हैं नेल्स फ्लेक्स करने में अच्छा लगता है। कैसे लगे पहले बताओ? बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मेरे नेल्स आज ही लग रहे हैं। आज मुझे वो बहुत गंदे लगते हैं जो मतलब जो बाहर निकलते हैं या कुछ सिंपल सोबर और डिजाइनर हो, ऐसे अच्छे लगते हैं। पोल्का डॉट तो पता था फैशन में थे। सो गाइस मैंने वाइन कलर में ही करवाया था। पोल्का डॉट से बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। और चलो बैक टू द जो टॉपिक था उस पर आते हैं। आज ना बहुत ज़्यादा मिक्स कमेंट्स आए। हमने ना पूछा था आप लोगों से कि आप हमें बताना कि हम फोटो दिखाएं ना दिखाएं। कुछ लोगों का आया नहीं आप फोटो दिखाओ, बिकॉज तभी हम आपकी बात को सच मानेंगे। बट कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि अरे यार आप उन लड़की की क्यों लाइफ खराब कर रहे हो, क्यों पब्लिक आप उनकी दिखाओगे फोटो, उनकी भी शादी हो चुकी होगी ये वो, तो फोटो मत दिखाओ। सो ऐसे मिक्सड आए थे। बट मैंने मन्नू को कहा, मैंने कहा मन्नू तुम दिखाओ फोटो, क्यों फोटो दिखाने से क्या होगा, एटलीस्ट तुम्हारी बात सच्ची तो लगेगी। तो मन्नू ये लो, बंद है फोन। अभी तो कह रहा हूँ पोपट हो गया। ओह गाइस, तो गाइस अभी आपको फोटो दिखा रहे हैं। बाकी आपका गैस सही था गाइस। मेरी मिल लीजिए ये रही मन्नू की पहली बीवी। तो गाइस देखो, मैं देखो सच बताऊं, थोड़ी बहुत आप लोगों ने बोला कि मन्नू भैया एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, ये भी है, थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। जैसे अपने माँ बाप से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, तो आप भी हमारे माँ बाप की तरह ही हो। कुछ लोग मेरे भाई की तरह हैं, कुछ लोग मेरी बहनों की तरह हैं, कुछ छोटी बहनें, कुछ बड़ी बहनें। तो आप लोगों की फैमिली हो तो आप लोगों से मजाक नहीं कर सकते। प्रैंक हो गया। तो अब हम लोग आपस में करते थे, आप कहते हो कि दीदी के साथ प्रैंक करो, दीदी को कहते थे भैया के साथ करो। आज आप लोगों के साथ प्रैंक कर दिया, इतना तो हमारा हक है। अगर आप लोग हमसे प्यार करते हो, आप हमारा ब्लॉग देखते हो, तो आप हमारी फैमिली हुए। अब हम अपनी फैमिली के साथ प्रैंक करते हैं तो आपके साथ भी कर सकते हैं। उनसे जितना प्यार है आपसे भी है, सिर्फ आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत प्लीज बैड कमेंट मत करना, हाथ जोड़ रहा हूँ। थर्ड बंदे से कभी कोई मजाक नहीं कर सकता, जो अपने होते हैं उन्हीं से मजाक करा जाता है। इतना तो आप अंडरस्टैंड करते होगे। तो अगर फिर भी आपको कोई गलती लगी हो तो बोल चुप, माफी है, हाथ जोड़। और इतने सारे हमारे पास कमेंट्स आए कह रहे कि इन्हें जब जरूर मंगल दोष होगा, पीपल के पेड़ से शादी बिल्कुल। होगी।
मैं हंस रही हूँ, मैंने कहा मन्नू कई लोगों ने पकड़ लिया कहीं अरे तुम इन लोगों की एक्टिंग देखिए, बीच बीच में हंस रहे थे वहीं पकड़े गए थे ये लोग। मगर हेलो हंसे नहीं थे बिल्कुल नहीं, पता गाइस, नहीं देखो आप जिसने कमेंट किया था हंस रहे थे, बिल्कुल नहीं हंसे थे, एक्टिंग बिल्कुल सॉलिड थी। सो गाइस ये मन्नू मंगलिक है और मतलब हम लोगों ने ना जब पंडित, हमारी ऑब्वियसली अरेंज मैरिज थी, तो पंडित जी से हमने मतलब जन्मपत्री दिखाई थी, तो उन्होंने बोला 27 गुण मिल रहे हैं। हमारे 36 में से 27 गुण मिले थे, बहुत अच्छे गुण हमारे मिले थे। गाइस मानते हैं हमारी लड़ाई बहुत होती है, मगर जितनी लड़ाई होती है उससे ज्यादा प्यार है। फिर पंडित जी ने ना बताया कि मन्नू मंगलिक है एंड मैं मंगलिक नहीं हूँ। सो बस उन्होंने ये बोली कि पूजा करवानी पड़ेगी, जो भी पेड़ से शादी होती है वो करवानी पड़ेगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो पहली बीवी जो मन्नू की है वो पेड़ है, दूसरी बीवी मैं हूँ, मतलब हूँ मैं पहली ही जिस इंसान से गाइस शादी इस चक्कर में मैं इतना जलील हूँ ना, जब भी लड़ाई होती है छोटी मोटी, कभी जाओ पहले ही अपनी बीवी के साथ जाके बात करो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। जिसके भी कमेंट आए थे अच्छे आए थे, किसी ने कहा था कि ये हमें पता है व्यूज के लिए है, चलो कोई बात नहीं गाइस, ये बात आप लोगों को पता नहीं थी तो हमारा फर्ज था कि आपको बता दें, क्योंकि आपको जब कोई बात, अगर आप हमारा व्लॉग देख रहे हो, आपको हमारे बारे में कोई चीज़ नहीं पता, तो हमारा फर्ज है आपको बता दें। हमारा बस यही मोटिव था, अब तक वो बात पहुंच जाए जो बात सच है, पूरा हमारा फैमिली वगैरह सब जानते हैं। तो मैं कहा चलो, पूजा ने मुझे बताया कि हाँ आप ये बात तो उनको पता ही नहीं, तो मैं कहा बिल्कुल सही बात है, बतानी चाहिए, तो इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बता दी। तो बस यही है। अब आई होप अब आपको मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे, अच्छा ये सच है क्या, ऐसा तो लगता नहीं है। सो गाइस अब आपको क्लियर कर दिया है कि मन्नू की जो पहली शादी थी वो पेड़ से थी और इंसानों में पहली शादी मेरे से ही हो रही। तो गाइस आई लव यू सो मच। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, और सबसे अच्छा जो कमेंट लगा था ना, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, मगर उनके लिए दिल से, तहे दिल से थैंक यू। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने कमेंट आए कि पीपल का पेड़। आई लव यू सबको कि आप लोगों ने पहचान लिया कि हाँ ठीक है मन्नू भैया शायद ऐसे नहीं हो सकते। बट एक कमेंट ये भी आया था कि ऐसा तो जिंदगी में नहीं हो सकता, ये बंदे मतलब मन्नू भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। सबसे हाथ जोड़ के थैंक यू अगेन, बहुत बहुत प्यार आपको, थैंक यू, ऐसे ही प्यार दिखाना गाइस। अब इसी साथ ही वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे, एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा। जो मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक ले गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गाइस।